हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ट्यूटोरिंग क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग 11th केमिस्ट्री का पार्ट 4 करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग एक्चुअल मायने में 11th केमिस्ट्री में इन करने वाले हैं। बाकी के 3 वीडियो का जो आपने टॉपिक पढ़ा वो प्रीवियस क्लासेस से रिलेटेड था। आज के यह वीडियो व्यू ऑफ एग्जामिनेशन एंड व्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बट आपकी सपोर्ट की आवश्यकता है। जैसे ही अपना यूट्यूब परिवार ज़्यादा होगा, हम ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था भी शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो का पीडीएफ फाइल वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं। हाँ, यही नहीं, अगर आप बाकी के तीनों वीडियो का भी लिंक पीडीएफ नोट चाहते हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट से जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। अब सिग्निफिकेंट नंबर निकालने से पहले आइए जानते हैं ए सिग्निफिकेंट फिगर यानी सार्थक अंक कहते किसे। उसके बाद इसको फाइंड आउट करने के लिए कुछ रूल्स हैं। उस रूल्स के जानने के बाद हम कुछ प्रश्न भी करेंगे जो आपके लिए फायदेमंद होगा और आपको समझने की शक्ति कुछ ज़्यादा होगी। तो आइए सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज सिग्निफिकेंट फिगर। Significant figure are meaningful digits which are known with certainty plus which is estimated or certain। अर्थात सार्थक अंक वे अर्थपूर्ण होते हैं जो निश्चित रूप से ज्ञात कर सकते हैं। अब ये निश्चित रूप से ज्ञात करते हैं, कैसे ज्ञात करते हैं? उसके लिए अनिश्चित अंक को छांटने के पहले हमें सार्थक अंक को लिखना होता है। एज फॉर एग्जाम्पल, हमने एक नोट्स के बारे में आपको बताया है। द अनसर्टेनिटी इज इंडिकेटेड बाय राइटिंग द सर्टेन डिजिट एंड द लास्ट अनसर्टेन डिजिट। मीन्स अनिश्चितता को व्यक्त करने के लिए पहले निश्चित अंक को लिखे जाते हैं और अनिश्चितता अंक को अंतिम अंक के रूप में लिखा जाता है। अब ये अनिश्चितता और निश्चितता क्या है? यानी मान लीजिए हमें 5.0 को शो करना है, तो हम इस लास्ट वाले अंक में या तो +1 कर सकते हैं या -1 कर सकते हैं। यानी वो 5 के नज़दीक ही आएगा, तो वो हमारा एक्यूरेट वैल्यू कहलाएगा, यानी कि परिशुद्ध वैल्यू कहलाएगा, यानी एक्चुअल मीनिंग कहलाएगा। अब हमको 5.0 कैलकुलेट करना है और हम 5.6 या 5.7 या 4.2, तो हमारा आंसर गलत होगा। अब उसी को हम आपको एक एग्जाम्पल के बारे में समझा रहे हैं। मान लीजिए हमारे पास 3 फ्रेंड हैं, ए, बी और सी। तीनों को अलग अलग वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए दिया गया है। आइए, हमें बताया गया है कि 2.0 ग्राम वैल्यू कैलकुलेट करना है और ए ने 1.95 ग्राम कैलकुलेट किया। फिर से दोबारा कैलकुलेट करने पे 1.93 ग्राम किया। तो ए वैल्यू अत्यधिक नियरेस्ट होने के कारण, यानी 2 के नज़दीक होने के कारण एक्यूरेट तो है, लेकिन यथार्थ नहीं है, एक्चुअल नहीं है। उसी तरह बी को भी जब कैलकुलेट करने के लिए कहा गया तो बी ने भी 2 वैल्यू निकाला, 1.94 ग्राम और 2.50 ग्राम। ये ना ही एक्यूरेट है और ना ही एक्चुअल है। बट सी ने जो वैल्यू कैलकुलेट किया 2.01 और 1.99, हमने कहा कि लास्ट वाले डिजिट में या +1 या -1 करके ही हम
एक्यूरेट वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 2 में 0.1 और 2 में से 1 करेंगे तो 1.99 ग्राम, ये हमारे एक्चुअल भी है, एक्यूरेट वैल्यू भी है और एक्चुअल भी है। बट हमें सिग्निफिकेंट फिगर निकालने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, तो आइए उस रूल्स को जानेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर भी करेंगे यहीं पे इसी वीडियो में। There are certain rules for determining the number of significant figure, अर्थात कि सार्थक अंक को निर्धारित करने के लिए कुछ नियम है। वो क्या क्या नियम है? पहला नियम है बाबू, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितने भी गैर शून्य अंक हैं वे सभी के सभी सिग्निफिकेंट हैं, यानी कि सार्थक हैं। एज फॉर एग्जाम्पल 285 यानी 285 में कोई भी जीरो नहीं है, कोई भी शून्य नहीं है, इसलिए इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर यानी 3 सार्थक अंक होंगे। 23.3 में भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। वो क्यों? इसमें भी कोई जीरो नहीं। अब यहाँ पे 0.2334, यहाँ पे जीरो का वैल्यू केवल डेसिमल को इंडिकेट करने के लिए हुआ है, इसलिए इसमें जीरो को काउंट नहीं करेंगे। यानी कि नीचे वाले ऑप्शन में भी हमारे 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, यानी 4 सार्थक अंक हैं। आपके लिए हमने नोट में लिखा है कि दशमलव बिंदु को सार्थक अंक की गणना नहीं होती है, यानी decimal point not be counted in significant figure। अब रूल्स नंबर 2, zeros between 2 non-zero digits are significant, यानी 2 अंकों के बीच जीरो आए तो वो हमारा सार्थक अंक कहलाएगा। एज फॉर एग्जाम्पल 2 और 5 के बीच में 2 जीरो आए हुए हैं, यानी कि ये हमारे काउंटेबल हैं, इसलिए इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। अगला है 7.02, ये भी 2 एंडिंग में है और 7 स्टार्टिंग में है और इन दोनों के बीच में जीरो आया है। ये 2 और 7 गैर शून्य हैं, यानी शून्य नहीं है, इसलिए इनके बीच में जो जीरो आया है वो काउंटेबल है, इसलिए इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, यानी कि 3 सार्थक अंक होंगे। आइए रूल्स नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। जीरो प्रीसीडिंग टू फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉन सिग्निफिकेंट, सच जीरो इंडिकेट्स द पोजीशन ऑफ डेसिमल पॉइंट। मीन्स प्रथम यानी शुरू में अगर गैर शून्य अंक से पहले आने वाले शून्य सार्थक अंक नहीं होते, ऐसे अंक केवल डेसिमल की स्थिति को बताते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल 0.03, ये जीरो हमारा काउंटेबल नहीं हो, क्योंकि इस जीरो का प्रयोग डेसिमल को दर्शाने के लिए किया गया है, इसलिए यहाँ पे एक ही केवल 3 हमारा सिग्निफिकेंट फिगर है, सार्थक अंक है। अगला है 0.0043, यहाँ पर भी डेसिमल का ही दिखाने के लिए प्रयोग हुआ है, इसलिए इसमें भी सार्थक अंक 2 ही होंगे। सेम वे 0.444, यानी कि इसमें भी सार्थक अंक यानी सिग्निफिकेंट फिगर 3 ही होंगे। आइए रूल्स नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। जीरो एट द एंड और राइट ऑफ द नंबर आर सिग्निफिकेंट, बट एक शर्त है, वो शर्त क्या है? दे आर ऑन द राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट। किसी अंक के दाईं ओर या अंत में आने वाले शून्य सार्थक होंगे। कब? जब यह 0 के दाईं ओर स्थित होंगे तब। एज फॉर एग्जाम्पल 0.200 में
3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। कब? शर्त हमने बताया कि ये दशमलव यानी ये जो 2 है वो दशमलव के दाईं ओर होना चाहिए। तो देखिए 2 दशमलव के दाईं ओर है। सेम वे 0.1000 इसमें भी 4 सिग्निफिकेंट है, क्योंकि जो यह 1 आया है वो डेसिमल के दाईं तरफ। बट अब कंडीशन यहाँ पे अराइज होता है, अगर ऐसा नहीं हो तो वो हमारा सिग्निफिकेंट नंबर नहीं होगा। उसी बात को हम नोट के माध्यम से आपको बताया है। नोट फर्स्ट, द टर्मिनल जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट इफ देयर इज नो डेसिमल पॉइंट। अगर उसमें शून्य दशमलव न हो, डेसिमल न हो, तो वह शून्य हमारा सार्थक अंक नहीं कहलाएगा। एज फॉर एग्जाम्पल 100, इसमें डेसिमल का प्रयोग न होने से कितने सार्थक अंक है, कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 1। बट वहीं हम लिख दिए हैं 100 डेसिमल। इसका मतलब हुआ कि इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। नेक्स्ट है 100.0, यानी कि ये डेसिमल के बाद है, दाईं तरफ है, डेसिमल के बाद 0 है, ये भी हमारा सार्थक अंक है, क्योंकि डेसिमल के बाद जो भी अंक आएगा वो हमारा सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो डेसिमल के बाद 0 सिग्निफिकेंट है और 100 के प्रयोग हो जाने से ये हमारे 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। अब उसी बात को नोट 2 के माध्यम से हमने बताया। यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है, यानी एंडिंग विथ 0 एंड दशमलव बिंदु के दाईं तरफ नहीं है एंड राइट साइड भी प्रेजेंट नहीं, तो वह सार्थक अंक हो भी सकता है और नहीं भी। जैसे 143, क्या इसमें 3 सार्थक अंक हो सकते हैं? क्या 4 सार्थक अंक भी हो सकता है? क्या 5 सार्थक में भी हो सकता है? बिल्कुल सही। वो कैसे होगा? सॉरी, ये हमारा 14300 होगा। अगर ऐसा है तो भी उसमें 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं या 5 भी हो सकते हैं। लेकिन इसके लिए एक अलग रूल है, यानी साइंटिफिक नोटेशन, यानी वैज्ञानिक संकेतन में लिखने के लिए वो क्या रूल है, वहां पे हम रूल्स बताने के बाद 14300 में आपको 3 सार्थक अंक बताएंगे, 4 सार्थक अंक बताएंगे, 5 सार्थक अंक बताएंगे। वो कैसे होगा? आइए सबसे पहले हम लोग वैज्ञानिक संकेतन के रूल्स को जानते हैं। वैज्ञानिक संकेतन, जिसे हम लोग चरघातांक संकेतन मीन्स साइंटिफिक नोटेशन या एक्सपोनेंशियल नोटेशन, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक रूल होता है n into 10⁻n, where a small n is an exponent having positive or negative value and capital N is a number। अर्थात बाबू जो बड़ा n है वह एक संख्या है जो दशमलव अंक के बाईं तरफ रहता है, और जो छोटा n है यानी 10 to n into 10⁻n में ये जो an है वो हमारा 10 की घात रहता है, जो हमारा धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। बट अब यहाँ पर भी एक बात आती है, धनात्मक कब होगा यानी पॉजिटिव कब होगा और निगेटिव कब होगा। तो अगर हम डेसिमल के बाईं तरफ बढ़ते हैं, जितने डिजिट हम पार करेंगे बाईं तरफ उतने पावर पॉजिटिव होंगे, प्लस में होंगे। लेकिन हम लोग जैसे ही दशमलव के दाईं तरफ जितने डिजिट घसकेंगे, बैक आएंगे, उतना ही पावर हमारा माइनस में होगा। एज फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, एज फॉर 50600.0, अब हमको इसको n into 10⁻n के फॉर्म में लिखना है, यानी सबसे पहले हमारा n कोई एक अंक होना चाहिए। तो हमने 5 को ले लिया एक अंक,
अब इस दशमलव को देखिए, हमने घसका के लाया है 1 2 3 4, यानी 4 डिजिट हम बाईं तरफ आए हैं, इसलिए 10 टू द पावर 4 यानी 5.06 इंटू 10 टू पावर 4। नेक्स्ट अगर वही है, अब हम लोग ऐसे बढ़ रहे हैं, 5 के बाद दशमलव लगाए हैं तो हम लोग अब ऐसे बढ़ रहे हैं, यानी कि हम लोग दाईं तरफ बढ़ रहे हैं। तो कितने अंक घस के हैं? 1 2 3, तो 5.06 अब दाईं तरफ बढ़ रहे हैं, इसलिए -3 पावर होगा। आशा करते हैं रूल्स आप समझ गए होंगे। अब उसी को हम आपके सामने लेके आए हैं प्रश्न। निम्नलिखित संख्याओं में सार्थक अंक की संख्या बताइए। फाइंड द सिग्निफिकेंट फिगर इन द फॉलोइंग डिजिट्स। एज फॉर एग्जाम्पल, अब 3.42 में कितने सिग्निफिकेंट नंबर होंगे? तो पहला रूल याद कीजिए, ऑल नॉन जीरोस डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। तो इसमें कितने होंगे? 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। फिर है 0.0604, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? इसमें कितना आदमी का जवाब आएगा? 4, जो कि गलत है। अब यहाँ पे देखिए बाबू, हमने बताया कि 0 के दाएं तरफ जितने भी आए, तो देखिए यहाँ पे 0 मेजरमेंट करने पे 604 ही हमारा सार्थक अंक है। तो इसमें कितने डिजिट है? 1 2 3, इसलिए दूसरा का आंसर होगा 3। इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। अगला है 8.7645, इसमें कितने सिग्निफिकेंट होंगे? ऑल नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट, यानी 8.764 में 1 2 3 4 5, यानी यहाँ पे 5 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। उसके बाद 60.0, यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट, यानी डेसिमल के बाद बाईं तरफ जो आता है वो हमारा सिग्निफिकेंट होता है। रूल नंबर 3, यानी 60.0 में 3 सिग्निफिकेंट नंबर्स, 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। आइए अभी जो हम वैज्ञानिक संकेतन में लिखने का रूल्स जो बताए हैं उसके बारे में भी हम आपके लिए कुछ प्रश्न लेकर आए हैं। साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, तो हमको साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए हमें n इंटू 10 टू द पावर n के फॉर्म में लिखना है। जहां n कोई संख्या है, तो मान लेते हैं n हमारा कोई संख्या है। अब 0.52, अब यहाँ पे कितने अंक घस के हैं? यहाँ पे 0.0 रहता तो कितने अंक? 1 2 3 4, कितने अंक घस के हैं? कितने अंक घस के हैं यहाँ पे? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 5। तो इसका आंसर होगा 1.52 इंटू 10 टू द पावर 5, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा 1.52 इंटू 10 टू पावर 5। अगले देखिए, हमने इस डेसिमल को किधर घसकाएंगे? यहाँ पे है 693.5। इसको वैज्ञानिक संकलन में लिखने के लिए n इंटू 10 टू पावर n, n को हम लोग यानी दशमलव के बाद पहले एक ही अंक चाहिए, तो इसको लिखेंगे 6 डेसिमल
अब ए डेसिमल है 1 2, 2 अंक इधर घसक गया 9 3 5 यानी 10 टू द पावर 2। अगले देखिए, इसको भी हमें n इंटू 10 टू द पावर n के फॉर्म में लिखना है। अब हम इसको ऐसे दाएं की तरफ चलेंगे, किधर, दाएं की तरफ, तो कितना अंक घसेंगे 7 पॉइंट। अब कितना अंक आया है 1 2 3 4, कितने अंक 4, 5 इंटू 10 टू द पावर 4, नहीं -4, क्योंकि जब दाएं की तरफ बढ़ेंगे तो हमारा पावर माइनस में होगा। आइए एक और प्रश्न है जो हम आपको बताते हैं। 4004 को भी साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए n इंटू 10 टू पावर n के फॉर्म में लिखना है। तो हमें यहाँ पे डेसिमल 0 है, अंत में हम 0 इंडिकेट दशमलव लगा सकते हैं, तो इसको हम आगे 1 2 3, तो 4.004 इंटू 10 टू द पावर 3 बाएं तरफ घस के हैं, ऐसे घस के हैं बाएं की तरफ, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो।